ईरान के सैन्य ठिकाने पर भारी बमबारी हुई है। इस्फहान के सैन्य ठिकानों पर की गई है स्ट्राइक्स। हमले के बाद सैन्य ठिकानों पर भीषण आग लग गई है और आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है। सड़क पर चल रहे एक शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग और आग से उठता धुआं, दूर से ये रिकॉर्डिंग की गई है। लेकिन इस्फहान में सैन्य ठिकानों पर ये हमले लगातार जारी हैं। हमले के बाद ईरानी सैन्य ठिकानों में आग लग गई है। ये इस्फहान की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आग लगने का ये वीडियो सामने आया है। राह चलते एक शख्स ने ये वीडियो कैप्चर किया है। सैन्य ठिकाने पर किया गया ये हमला जाहिर तौर पर एक बड़ा और कड़ा संदेश कि इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। ये ताज़ा वीडियो हमले का सामने आया है। अमेरिका द्वारा बमबारी की गई है जिसमें ये सैन्य ठिकाना पूरी तरीके से नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आग लग गई और दूर से ये वीडियो कैप्चर किया गया। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये तमाम कड़े और सख्त संदेश आज डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद कि हमले जारी रहने वाले हैं और युद्ध अब एस्केलेट हो सकता है। बिल्कुल नेहा, इसको इस तरह से भी पढ़ा जा रहा है। खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के साथ ही, उनके इस भाषण के साथ ही उनके जो रक्षा मंत्री हैं, उनके जो मिनिस्टर फॉर वॉर हैं, पीट हेगसेथ, उन्होंने एक लाइन का एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है बैक टू स्टोन एज, यानी पाषाण युग में लौटाने की जो धमकी ईरान को दी जा रही है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के बारे में बात की, ईरान को अंधेरे में डालने की बात की। और अगर पीट हेगसेथ ये कह रहे हैं कि हम बैक टू स्टोन एज पहुंचाएंगे ईरान को, तो ये निश्चित रूप से पढ़ा जा रहा है इसको कि क्या अब और एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। और अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो अगर मैं जहां मौजूद हूं, इसराइल की तरफ से कहा गया कि करीब 400 स्ट्राइक्स की गई हैं, 650 से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया गया है इन 400 स्ट्राइक्स के अंदर बीते 24 घंटों के दौरान। और लगातार ईरान के खिलाफ इसराइल की स्ट्राइक्स भी जारी हैं। साथ ही अमेरिका की जो सेंट्रकॉम है उसका डिप्लॉयमेंट भी वहां पर तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही अमेरिका की तरफ से भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बीच में नेहा, 2 से 3 हफ्ते के टाइमलाइन की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं। एक तरफ उनकी कोशिश है कि अपने जो उनका समर्थक वर्ग है, उनके जो देश में लोग हैं, उनको ये संदेश दे सकें कि ये बहुत लंबा चलने वाला ऑपरेशन नहीं है। इसलिए यदि आप जो अपने यहाँ पे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देख रहे हैं या कुछ महंगाई देख रहे हैं या स्टॉक प्राइसेस को डाउन देख रहे हैं, उसमें अब बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक इस ऑपरेशन में नहीं रुकने वाले हैं। इसको जल्दी ही हम खत्म करेंगे और कैसे हम खत्म कर पाएंगे इसका भी खाका उन्होंने खींचने की कोशिश की। अब वो कितना कन्विंसिंग है, कितना कर पाएंगे, क्योंकि 4 हफ्ते के बाद भी कम से कम वो सारी चीजें तो नहीं हुई जिनका दावा किया जा रहा है। यानी ईरान बिल्कुल खत्म हो चुका है, ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, ईरान हिट बैक नहीं कर पा रहा है। बीते अगर मैं 24 घंटों की बात करूं तो जहां मैं मौजूद हूं तेल अवीव के अंदर, वहां भी कम से कम 10 मिसाइलें जो हैं वो कुछ घंटों के दौरान दागी गई। इसके साथ साथ करीब करीब 1000 से ज्यादा अलर्ट जो हैं वो बीते 36 घंटों के अंदर यहां पर महसूस किए गए हैं पूरे ईरान के अंदर।